मैं एसके फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हिकेटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा यहाँ पर आने का मुख्य विषय ये है कि इंग्लिश जो बीएसटीसी में पूछी जाएगी, बीएसटीसी के फुल कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि बीएसटीसी में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन सी क्लासेज आपको अटेंड करनी है, कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा महत्व देना है। जैसे कि आपको हमारे जोशी सर ने बीएसटीसी पूरे सिलेबस के बारे में आपको बता दिया था। आज जो मेरा विषय है या यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, वो केवल इंग्लिश के सिलेबस पर करेंगे कि इंग्लिश में कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, आपको कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर पर नहीं। तो देखिए, बने रहें और इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में टोटल क्वेश्चंस यानी टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो हमारी होगी 20। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो वो मार्क्स कितने होंगे 16। यानी कुल मिलाकर आप समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा हमारा कितने अंक का होगा 3। यानी टोटल क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास 20 होंगे। और मार्क्स का डिस्कस किया जाए तो कितने होंगे 60। कुल मिलाकर यानी 20 क्वेश्चन जो संख्या होगी हमारी कितनी होगी 60। तो कुल मिलाकर हमारे पास टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 20 और टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने आएंगे 60। चलो हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ये है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब आपको पहले से सीखा भी होगा, 10th 12th 11th में आपको पूछा भी जाता है कि कोई भी ऐसे दे दिया जाएगा, पेसेज दे दिया जाएगा, उसमें 10th 12th में आपको खुद से लिखना रिटर्न करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पेसेज दिया जाएगा और पेसेज में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस में आपको पेसेज पढ़कर देखना है कि कौन सा आंसर सही है। और अगर और 3 ऑप्शन जो मिलेंगे वो गलत मिलेंगे और 1 ऑप्शन मिलेगा वो सही मिलेगा। ये तभी संभव है जब आप कंप्रीहेंसिव को सही तरीके से पढ़ सकते हो। दूसरा डिस्कस करते हैं स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर का डिस्कस दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई एरर दे दी जाएगी और उसमें 4 पार्ट दे दिए जाएंगे। तो आपको उनमें से देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, स्पॉटिंग एरर। नंबर 3 पे है आर्टिकल्स। आर्टिकल का डिस्कस किया जाए तो आपको पता ही होगा आर्टिकल्स हमारे पास 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल और जैसे कि दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो हमारे पास आर्टिकल 2 हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है हमारे पास कौन सा होता है द। तो डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में भी ये टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन भी आपको जैसे कि पता है, ऑन, इफ, विद, उनके बारे में भी आंसर्स पूछे जाएंगे। यहाँ पर नरेशन को जैसे कि आपको पता है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम से भी जानते हैं, वही हमारा नरेशन है। तो नरेशन के भी क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 6 की बात करें तो कंजंक्शन। कंजंक्शन का हिंदी में मतलब होता है संयोजक, यानी और इंग्लिश में और भी बात की जाए कनेक्टर बोल सकते हैं या कनेक्टिव वर्ड। तो कनेक्टिव वर्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये ध्यान रखना, कनेक्टिव वर्ड हो, नरेशन हो, आर्टिकल हो, इतना सिंपल पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल, मतलब कोई भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल सिंपल लेवल में, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में करेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है और उसकी करेक्शन आपसे सही करवाएगा कि कौन सा ये सही है, कौन सा गलत है। तो सेंटेंस कंप्लीशन, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें फिलअप ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे या फिर सेंटेंस को कंप्लीट रूप से करना है तो वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बात करें टेंस, जो सबके चहिता टॉपिक है, टेंस से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो टेंस जो होगा ये भी हमारा इस सिलेबस में इंक्लूड है। फिर लास्ट आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस सिलेबस। तो यहाँ पर वोकैबुलरी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले जो वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स का मतलब जो है यानी हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द बोल सकते हैं। वन वर्ड का मतलब होता है आपको एक को बहुत सारे वर्ड दे दिए जाएंगे, उसका एक मतलब, केवल एक मतलब ही हमारे पास वन वर्ड कहलाता है।
यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर भी कहा जाता है। आपको कोई स्पेलिंग दे दी जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ बात कर आपके सामने, एक ग्रामर का स्पेलिंग दे दिया गया, एक ये दे दिया गया, दूसरा दे दिया गया डबल एम, और तीसरा ये दे दिया गया GRRAMAR, और एक ये दे दिया गया GRMM और ER। तो यहाँ 4 ऑप्शन है ये स्पेलिंग मिस्टेक, और आपको देखना है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यानी स्पेलिंग हमारी ये सही है। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो आपको बता दिया है। दोबारा मैं एक बार फिर बता देता हूँ, टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 60, और जो आपके चैप्टर्स होंगे वो संख्या कितनी होगी, 10। तो आगे जो टॉपिक्स होगा हम इन टॉपिक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक इंग्लिश की फाउंडेशन तैयार करेंगे, जिससे आपको इन टॉपिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी इन टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाओ। तो एक बार इन चीज़ों को देखें, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं। तो मिलते हैं आपको टॉपिक्स में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश की बेसिक क्लासों की नॉलेज होनी चाहिए। हमने उन्हीं बेसिक क्लासेस को नाम दिया है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश को पढ़ाने से पहले इसकी फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। यानी बिना फाउंडेशन आप इंग्लिश को समझ भी नहीं पाओगे। नॉर्मल रूप से सबसे पहले तो हम इस बात की तसल्ली कर लेते हैं, ये बैच जो है ये BSTC का है, और BSTC स्टूडेंट वो स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास कर कर अभी BSTC का एग्ज़ाम देंगे। अब BSTC के स्टूडेंट को इंग्लिश में केवल रटवाया जाता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन तैयार नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी ग्रामर का टॉपिक नहीं है। तो इसलिए जो ये चीज़ सबसे पहले जो क्लास है हम डालेंगे फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं फाउंडेशन किसकी करनी है। तो फाउंडेशन में सबसे पहला जो हमारा एक छोटा सा नज़रिया है वो है आइडेंटिफिकेशन को लेकर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको अवगत करा देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे कोई वर्ड दिया जाएगा और वर्ड पूछेगा कि वो वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर वो एडजेक्टिव है, या फिर वो क्या है, नाउन। यानी कुल मिलाकर हमें जो सीखना है वो टोटल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, यानी वर्डों की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले इनको तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले मैं वर्ब के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी वर्ड जो ING या फिर ED एक्सेप्टेड हो, यानी कहने का मतलब ऐसा वर्ड जो ING और ED एक्सेप्टेड का मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो ING और ED एक्सेप्ट करता हो, यानी कुल मिलाकर ये है कि ऐसा कोई भी वर्ड हो जो ING और ED लगाकर उनकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म बनाई जा सकती है, वो 100% क्या होंगे, वर्ब। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं कि ING और ED केवल किसके साथ लगती है, वर्ब के साथ। तो ऐसा नहीं कि जब तक आपको वर्डों की नॉलेज नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा प्ले। तो प्ले आपको पता है कि प्ले के साथ इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। कुल मिलाकर ये जो वर्ड है ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ED एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ब। क्लियर है। मान लीजिए और ये प्ले, और प्ले के साथ आप ING भी यूज कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये वर्ड है, यही जो वर्ड है जो ING एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ब। चलो मान लीजिए एक छोटा सा वर्ड मैंने लिखा गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म जो हुआ करती है वेंट, और दोस्तों थर्ड फॉर्म जो हुआ करती है गोन। क्या इस वर्ड ने ING ED एक्सेप्ट किया, नहीं किया। लेकिन अगर गो के फोर्थ फॉर्म पर जाएंगे तो गोइंग होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी कहने का मतलब ये ED तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये वर्ड क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ING। ऐसा वर्ड जो चाहे ED एक्सेप्टेड हो चाहे ING एक्सेप्टेड हो, वो वर्ड हमेशा ही क्या कहलाता है, वर्ब। तो ये वर्ड ING एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वर्ड हमारे पास, ये गो हमारे पास क्या है, वर्ब। चलो चलते हैं एक वर्ड की तरफ। मान लीजिए मैंने कहा कम, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म जो हुआ करती है वो भी होती है कम। लेकिन इसके साथ तो ED नहीं लगा,
नहीं लगा, लेकिन ये तो पता है ना कि ये कमिंग तो होता है, कमिंग होता है, तो ये वर्ड क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आईएनजी। कुल मिलाकर ये कहना है दोस्तों कि अगर कोई भी वर्ड जो आईएनजी एक्सेप्ट करे या फिर ईडी एक्सेप्ट करे या दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करे, दोनों में से कोई एक करे या फिर दोनों करे, वो 100% वो वर्ड वर्ब ही होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों पर। अभी चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात को थोड़ा फिनिश करते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन आगे एक डिस्कस किया जा रहा है वो देखिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अफिक्स, अफिक्स को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो अफिक्स को लेकर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अफिक्स का डिस्कस किया जाए तो अफिक्स हमारे पास दो हुआ करते हैं। अफिक्स हमारे पास दो हुआ करते हैं। एक तो दोस्तों होता है प्रीफिक्स और एक दोस्तों होता है सफिक्स। यानी कुल मिलाकर एक हमारे पास प्रीफिक्स होता है और एक कौन सा होता है, सफिक्स। इन प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज किया जाता है रूट वर्ड के साथ। कौन से वर्ड के साथ, रूट वर्ड के साथ। अब मेरे पास एक रूट वर्ड मैंने एक रूट वर्ड लिखा रियल, लेकिन इस वर्ड से पहले दोस्तों मैंने रियल से पहले मैंने क्या लगा दिया, अनरियल। पहले ये वर्ड पॉजिटिव था, लेकिन अब ये जो वर्ड हुआ ये नेगेटिव बन गया। तो ये जो वर्ड आगे जो लगा करते हैं किसी वर्ड के और उसका मतलब बदल देते हैं, कहने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पहले रियल पॉजिटिव वर्ड था, लेकिन अन लगाते ये वर्ड कैसे हो गया, नेगेटिव। तो अन जो हुआ हमारे पास किसका काम कर रहा है, प्रीफिक्स का। दूसरा डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रियल वर्ड था और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, ITY। तो रियलिटी जो बना इस वर्ड के अंत में मैंने क्या लगा दिया, ITY। तो ITY जैसे किसी वर्ड के अंत में लगता है तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स। लेकिन एक छोटी सी बात पर ध्यान रखना, गौर किया जाए मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। अब ये रूट वर्ड ये जो हुआ ये मूल वर्ड हुआ, रूट वर्ड कहते हैं जिसे। अब रूट वर्ड के इस वर्ड के शुरुआत में, इस वर्ड की शुरुआत में मैंने अन लगाया तो ये वर्ड ये क्या कहलाया, प्रीफिक्स। ये जो शुरुआत में लगने वाला वर्ड प्रीफिक्स कहलाया और इसका मतलब बदल जाता है, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। लेकिन दोस्तों अगर रियल के साथ मैंने ITY लगाया तो अंतर क्या आया, पहले ये भी एडजेक्टिव था लेकिन ये भी एडजेक्टिव हुआ, क्या इसमें कोई बदलाव आया, कोई बदलाव नहीं आया। बस ये पॉजिटिव वर्ड था, ये क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन सफिक्स लगाते ही तो पहले ये एडजेक्टिव था लेकिन ITY लगाने से ये क्या बन गया, नाउन। तो कुल मिलाकर जो बात कही जा रही है, अफिक्स हमारे पास दो हुआ करते हैं। एक तो होता है प्रीफिक्स, एक हुआ करता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स रूट वर्ड के शुरुआत में और अंत में लगा करते हैं। किसी मूल वर्ड के जो शुरुआत में अलग से एक वर्ड लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स का कार्य होता है कि पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव बनाना और नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव बनाना। तो पहले रियल पॉजिटिव था लेकिन प्रीफिक्स लगाते ही अनरियल हुआ और ये वर्ड कैसा बन गया, नेगेटिव। लेकिन पहचान बरकरार है, पहचान में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन रियल के साथ मैंने ITY लगाया तो ITY लगाने से ये एडजेक्टिव था और ये क्या बन गया, नाउन। डिस्कस करेंगे कैसा हुआ, कैसे क्यों बना। तो रियलिटी हमारे पास क्या बना, नाउन। तो सफिक्स जो हुआ करते हैं ये हमारे आइडेंटिफिकेशन करवाया करते हैं और ये रूट वर्ड जो है मूल वर्ड हुआ करते हैं और प्रीफिक्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाया करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। तो अफिक्स का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फ्यूचर में आपको ये पूछा जाए तब आंसर कर पाओ। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट लें इनका एक बार। चलो उम्मीद करता हूँ आपका स्क्रीनशॉट लिया गया होगा। आगे चलते हैं और अब मैं यहाँ आपको चलता हूँ आइडेंटिफिकेशन को लेकर। आइडेंटिफिकेशन को लेकर यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो चल रही है वो हमारी वर्ब की है। सबसे पहले मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ यहाँ हम सीखेंगे सफिक्स, यानी कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जिससे हमें वर्ब की पहचान की जा सकती है, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। तो पहला जो बच्चे है
वो है एफ वाई। जिस वर्ड के अंत में एफ वाई नज़र आ रहा है वो वर्ड हमारे पास वर्ब ही होगा, वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा डिस्कस करते हैं कि जिस वर्ड के अंत में आपको ATE नज़र आ जाए वो वर्ड भी हमारे पास वर्ब ही होगा, वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। चौथा है हमारे पास ISE, ये चौथा लगा के चलते हैं IZE, और एक हुआ करता है EN। तो कुल मिलाकर जिस वर्ड के अंत में FY, ATE, ISE, IZE और EN ये वर्ड जहाँ भी नज़र आते हैं वो सफिक्स होते हैं। वो सफिक्स किसके होते हैं? वर्ब के। अभी देखिए एग्जाम्पल के जरिए से मैं यहाँ पहला एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखता हूँ। पहला वर्ड मैंने लिखा प्योरीफाई। क्या लिखा? प्योरीफाई। और इस वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? FY। क्या ये ED एक्सेप्ट करता है? जरूर करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्योरीफाई की थर्ड फॉर्म हुआ करती है प्योरीफाइड, तो कहीं ना कहीं ED वर्ब के साथ ही लगती है, तो ये भी प्रूफ हो गया। चलो डिस्कस करते हैं। ये भी वर्ब है। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा ब्यूटीफाई, तो ब्यूटीफाई भी वर्ब है। एक वर्ड मैंने लिखा सैक्रिफाई, तो सैक्रिफाई भी अपने आप में वर्ड है, वर्ब है। दूसरा सेटिस्फाई, क्वालिफाई, जो भी वर्ड जिस वर्ड के अंत में आपको FY नज़र आता है वो वर्ड दोस्तों हमारे पास वर्ब कहलाता है। दूसरा डिस्कस करते हैं AT। जैसे कि मैंने दोस्तों लिखा RELAT, रिलेट, तो रिलेट भी हमारे पास वर्ब है। अगर इसकी थर्ड फॉर्म की जाए तो बच्चे ये रिलेटेड होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म केवल वर्ब की ही बनती है। तो क्लियर हुआ? तो रिलेट भी हमारे पास वर्ब है। दूसरा डिस्कस करते हैं क्रिएट, ये भी हमारे पास वर्ब है। तीसरा डिस्कस कर लेते हैं एजुकेट, तो इस वर्ड के अंत में भी ATE आ रहा है, तो जिस वर्ड के अंत में ATE लगे वो वर्ड हमारे पास 100% वर्ब होगा। चलो नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। मैंने एक कहा एडवाइज, आपने पढ़ा होगा, और एक दोस्तों मैंने लिखा एडवाइस। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है, ये एडवाइज है, इसके अंत में ISE दिखाई दे रहा है। ये एडवाइस है, इस वर्ड के अंत में ICE दिखाई दे रहा है। तो जिस वर्ड के अंत में IC है वो हमारे पास नाउन है, लेकिन IES लगने वाला वर्ड वो हमारे पास एडजेक्टिव हुआ करता है, सॉरी वर्ब हुआ करता है। तो यहाँ से एक डिस्कस और कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा प्रैक्टिस और यहाँ पर लिख दिया प्रैक्टिस, दोनों का साउंड सेम है, लेकिन इस वर्ड के अंत में ICE आ रहा है और इस वर्ड के अंत में ISE आ रहा है। तो जिस वर्ड के अंत में ISE है वो वर्ब कहलाता है। एक और देखते हैं, मान लीजिए एडवाइस हुआ, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये हमारा डिस्कस नहीं है। चलो नंबर 4 का डिस्कस किया जाए तो एक जो है मैंने कहा स्पेशलाइज हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, तो जिस वर्ड के अंत में IZE नज़र आए वो भी वर्ब ही होता है। नंबर 5 का जो डिस्कस किया जाए वो EN। मान लीजिए शॉर्ट पहले एडजेक्टिव था, लेकिन शॉर्टन ये वर्ब है। मान लीजिए मैंने कहा लेंथ, लेकिन लेंथन ये भी वर्ब है। मैंने कहा वाइड, लेकिन वाइडन दोस्तों ये भी क्या है? वर्ब। तो हमने सफिक्स का डिस्कस किया और सफिक्स जो बताए हैं वो हमने FY, ATE, ISE, IZE, EN ये सफिक्स हुआ करते हैं वर्ब के। जिस वर्ड के अंत में आपको ये वर्ड दिखाई दें वो वर्ड वर्ब ही हुआ करता है। दूसरी बात, एग्जाम में आप वर्ब आराम से पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलती है, लेकिन जहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं पहचान में आते, मुद्दा हमारा वो है। तो यहाँ आपको पता लग गया कि ये हमारे पास वर्ब है। दूसरा ING और ED एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। तीसरा आप वहाँ पर मिलेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ही मिलेगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इनका भी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं हम वर्ब को छोड़कर, आज जो आइडेंटिफिकेशन होगी नाउन, एडजेक्टिव और किसकी आइडेंटिफिकेशन होगी? एडवर्ब की। चलो एक बार लेते हैं आगे। चलो एक
छोटा सा तरीका है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा तुम्हारा पेन, तो ये जो तुम्हारा और तुम्हारा होता है, इससे हमेशा, इन वर्डों से हमेशा पोजीशन शो करते हैं। पोजीशन का मतलब जिस चीज़ पर आपका अधिकार हो। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मेरा है, अगर आपका होता तो तुम्हारा कहता, यानी तुम्हारा गांव, तुम्हारा शहर, तो शहर भी नाउन है, तुम्हारा गांव भी नाउन है, तुम्हारा भाई, तो कुल मिलाकर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे से जो वर्ड मैच होगा वो वर्ड हमारे पास नाउन ही होगा। लेकिन तुम गुड हो, तुम बैड हो, इस लाइन से किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो जब ये वर्ड होगा, ये वर्ड होगा तो दोस्तों वो क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि व्यक्ति के बारे में बताना ही अपने आप में क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहा जाता है। तो नॉर्मल एक छोटा सा वर्ड मैंने लिखा, इन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड लिखा रियल, और दोस्तों एक वर्ड लिखा मैंने रियलिटी। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने कहा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी रियल या रियलिटी। तो रियलिटी, दोबारा देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम रियलिटी हो या रियल? तुम रियल हो। तो ये बात ध्यान रखना, तुम रियलिटी नहीं हो, आप क्या हो? रियल। तो इस लाइन से फिर मैं बता देता हूँ, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी रियल या रियलिटी? रियलिटी। तो रियलिटी दोस्तों हमारे पास क्या हुआ? नाउन। लेकिन तुम गुड हो, तुम बैड हो और तुम हो, तो तुम क्या हो? रियल हो। तो रियल जो बना एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के अंत में ly लगा दिया जाए तो रियली, रियल के बाद ly लगा दिया जाए तो दोस्तों वो वर्ड बनेगा एडवर्ब। चलो कोई बात नहीं। एक वर्ड दोस्तों मैंने लिखा एबल, और दोस्तों एक वर्ड मैंने लिख दिया एबिलिटी। तो चेक कर लें, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबल, नहीं तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबिलिटी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम एबिलिटी हो या एबल? आप एबल हो, न कि एबिलिटी। मैं आपसे पूछूं आप एबल हो या एबिलिटी, तो आप कहोगे सर मैं एबिलिटी तो नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर एबिलिटी है। तो मेरी एबिलिटी होती है और मैं एबल हूं। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ड हुआ दोस्तों, ये एडजेक्टिव हुआ, और एबिलिटी जो हुआ ये क्या हुआ? नाउन। फिर एबिलिटी जो है, तो इस वर्ड के अंत में ly और लगा दिया जाए तो वो क्या बनेगा? एडवर्ब। चलो कोई बात नहीं है। मैंने एक वर्ड लिखा स्मार्ट। क्या लिखा? स्मार्ट। तो चेक करें, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा स्मार्ट, नहीं मैच हो रहा। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्मार्ट हो। तो इस लाइन से वर्ड अधिकतम मैच होता है, तो अधिकतम मैच होता है तो दोस्तों ये एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं स्मार्ट के साथ ly लगाता हूँ तो स्मार्टली जो वर्ड बना वो एडवर्ब बना। लेकिन स्मार्ट के साथ नेस भी लगा सकता हूँ। स्मार्टनेस जो बना वो क्या बना? नाउन। स्मार्टनेस जो बना दोस्तों वो क्या बना? नाउन। मैंने कहा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी स्मार्ट, नो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्मार्ट हो, स्मार्टली एडवर्ब बना। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी स्मार्टनेस, तो स्मार्टनेस क्या बना? नाउन। तो कुल मिलाकर इस लाइन से मैच होने वाला वर्ड नाउन होगा, इस लाइन से जो मैच होगा वो एडजेक्टिव होगा, और दोस्तों एडजेक्टिव के साथ ly लगा दिया जाए तो वो क्या बनेगा? नाउन। तो एक बार इन वर्डों का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं कुछ वर्डों की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे। एक वर्ड दोस्तों मैंने कहा, एक वर्ड मैंने लिखा पावर, और एक लिख दिया मैंने पावरफुल। चेक करें एक बार दोस्तों, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी पावर, तुम्हारी पावर। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम पावर हो, नहीं तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी पावर। तो पावर दोस्तों जो बना ये क्या बना? नाउन। अच्छा, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी पावरफुल, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम पावरफुल हो। तो पावरफुल दोस्तों क्या बना? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को ly लगा दिया जाए तो दोस्तों पावरफुली, तो पावरफुली बनेगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब।
चलो कोई बात नहीं, एक वर्ड मैंने और लिखा और मैंने लिख दिया सिंपल, और एक वर्ड मैंने लिख दिया सिंपलिसिटी। चेक करें एक बार दोस्तों, मैंने कहा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी सिंपल या सिंपलिसिटी, तुम्हारी सिंपलिसिटी। तो सिंपलिसिटी जो दोस्तों बना, ये क्या बना? नाउन। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सिंपलिसिटी हो या सिंपल? सिंपल। तो सिंपल जो बना दोस्तों वो क्या बना? एडजेक्टिव। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने एक वर्ड और लिख दिया, मैंने लिखा सीरियस। क्या लिखा? सीरियस। चेक करें एक वर्ड क्या है, और साथ ही साथ मैंने सीरियस और सीरियसनेस भी लिख दिया। एक बार चेक करें अपने आप से क्या है क्या नहीं है, अपने आप को परखो कि आया या नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा कोशिश करते हैं। दोबारा देखिए, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सीरियस या सीरियसनेस? तुम्हारी सीरियसनेस। तो सीरियसनेस ये दोस्तों ये नाउन बना। मैंने कहा तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सीरियसनेस हो या सीरियस? तुम सीरियस हो। तो दोस्तों सीरियस जो बना ये एडजेक्टिव बना, और दोस्तों एडजेक्टिव के बाद अगर एल वाई लगा दी जाए तो सीरियसली जो बनेगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब। एक क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब से भी पूछा जाएगा। आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, उन चारों वर्डों में से या फिर कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, सीरियसनेस दे दिया जाए, ऑप्शन दिए जाएंगे 4 कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। दूसरा इस तरीके से भी दे दिया जाएगा, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, सीरियस भरना है, सीरियसनेस भरना है या सीरियसली भरना है। तो एक में होगा कब सीरियसली आएगा, कब सीरियस आएगा, कब सीरियसनेस आएगा, वो सीखेंगे वर्ब के आने के बाद, क्योंकि वर्ब से ही संबंधित ये वर्ड हुआ करते हैं। अगर आपको सही तरीके से सही मायने में वर्ब की पहचान करनी आ गई तो आप एडजेक्टिव कहाँ यूज होगा, एडवर्ब कहाँ यूज होगा, नाउन कहाँ यूज होगा, आराम से कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, भले ही आप कितने ही रूल रट लो उन बातों में। तो ये बात समझ में आ गई। कोशिश करता हूँ आप इन चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट ले और आगे डिस्कस करते हैं कुछ वर्डों का। चलो दोस्तों, मैंने एक और लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा ब्यूटी और साथ ही मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, तो यहाँ देखिए ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो देखिए इसमें नाउन कौन सा है? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ब्यूटी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम ब्यूटी हो या ब्यूटीफुल? तुम ब्यूटीफुल हो न कि ब्यूटी। या हिंदी से भी देख सकते हो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सुंदरता। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सुंदर। तो दोस्तों ये जो वर्ड बना ये नाउन बना, और ये जो वर्ड बना ये एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना हमारे हाथ में है। ब्यूटीफुल के अंत में ly और जोड़ दिया जाए तो ब्यूटीफुली जो बनेगा वो एडवर्ब बनेगा। कोई दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, मैंने एक वर्ड और लिखा, मैंने लिखा सेफ। चेक करें इस आधार पर, सेफ चेक करें। सेफ क्या है हमारे पास? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी सेफ? नो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सेफ हो। तो सेफ दोस्तों हमारे पास एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव के अंत में ly लगा दिया जाए तो सेफली, बेटा सेफली जो बना एडवर्ब बना। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी सेफ्टी, तो सेफ्टी क्या होगा? नाउन। चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए मैंने एक वर्ड और लिखा नर्वस। चेक करें नर्वस क्या है, और एक वर्ड और लिख दिया नर्वसनेस। मैंने कहा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी नर्वस? नो, तुम्हारी नर्वसनेस। तो नर्वसनेस जो बना ये दोस्तों हमारे पास नाउन। क्या बना? नाउन। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम नर्वसनेस हो या नर्वस? नर्वस। तो नर्वस जो बना दोस्तों ये एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव के अंत में ly लगा दिया जाए तो दोस्तों बनता है एडवर्ब। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि इस लाइन से जो वर्ड मैच होगा नाउन होगा, और इस लाइन से जो वर्ड होगा एडजेक्टिव होगा। अभी तो हमने एक देसी तरीका एकदम
शॉर्ट तरीका वर्डों को पहचानने का सीखा है। इसके बाद जो हम सीखेंगे सफिक्स के आधार पर, इनके भी नाउन के भी सफिक्स होते हैं, एडजेक्टिव के भी सफिक्स हुआ करते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो तरीका भी आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे बेहतरीन कोई भी हमारे पास तरीका नहीं है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले